देखें उसमें गल्फ तो बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्टेबिलिटी का शिकार हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हम देखा जाए किसी फैक्शन का हुआ है तो वो गल्फ स्टेट्स ही हैं, जिसमें यूएई है, जिसमें कतर है, जिसमें बाकी ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है। क्योंकि ऑयल ट्रेड का जो इम्पैक्ट होता है उसका सबसे बड़ा जो एक हिट होती है वो गल्फ स्टेट्स को ही होती है। फिर एक वो खास तौर पे यूएई को लेकर हमने देखा कि एक ऐसा एवेन्यू था उनके पास जिसमें वो ये इस चीज को चैंपियन करते थे कि जितनी सेफ्टी और सिक्योरिटी बिजनेस की यहाँ पर है वो कहीं और नहीं है। वो भी अफेक्ट हो गई, इन्वेस्टमेंट भी वापस चली गई। तो बहुत बड़ा एक क्राइसिस था उनके लिए भी, और इसीलिए वो डेस्परेट हैं कि किसी तरह इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। हालांकि उसके रिजल्ट में भी कोई खास विक्ट्री गल्फ के लिए नहीं होगी। अगर ईरान को इतना बड़ा फाइनेंशियल एड पैकेज मिलता है तो वो किसी सूरत भी गल्फ के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है कि ईरान तेल भी बेच सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी एक ऑयल पंप करने की पोटेंशियल भी ईरान के पास मौजूद है। तो जब वो फाइनेंशियल मार्केट्स में एंटर हो जाएंगे या फिर वो अपना ऑयल बेच सकेंगे तो उससे ईरान की जियोग्राफी बाकी गल्फ स्टेट से बहुत बड़ी है, 9 करोड़ की आबादी है, और इसके अलावा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भी वो फायदा उठा सकते हैं। उनके पास पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, और दूसरा ये है कि ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये है कि जिस तरह से ये पिछले 2-3 महीनों में हमने सूरत हाल डेवलप होते हुए देखी है, ईरान को एक बहुत बड़ा लेवरेज, एक एज मिला है। बेशक उनका बहुत नुकसान भी हुआ है, बहुत से सिविलियंस की जानें गई हैं, और इसके अलावा उनके जो हेड ऑफ द स्टेट थे उनको असैसिनेट कर दिया अमेरिका ने। लेकिन दिखाया उन्होंने यही कि जो रेजिलियंस है ईरान के अंदर वो इसमें भी बरकरार रही। जिस तरह ईरान इराक वॉर में हमने देखा था कि तकरीबन 1 मिलियन जो है वो इंसानों की जानें चली गई, उसके बावजूद वो लड़ते रहे थे। तो ये तारीख है ईरान की कि वो बहुत रेजिलियंस के साथ फाइट करते हैं, और सरेंडर करना इतना आसान नहीं होता ईरान को सरेंडर करवाना। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का भी जो मुस्तकबिल है वो भी एट स्टेक है, और नेतन्याहू का भी। तो देखना यह है कि जो स्पॉइलर का किरदार इजराइल अदा करता है हर दफा, वो इस बार अमेरिका उनको रोक पाता है।